हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर के एंड तक बने रहें क्योंकि यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे इस टॉपिक से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी लोग इन रिएक्शन के स्टेप को फॉलो कीजिए। और इसमें हम जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तभी हमको यहाँ पे अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो रिडक्शन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को आपको रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना, उसको ही बोलते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेंगे तभी वो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे। वो किसके थ्रू कन्वर्ट होंगे? जब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे तभी ये अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं हमारे? जैसे एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड यानी जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड यानी सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड आर ग्रुप प्रेजेंट हो और दूसरी साइड एच प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड। यानी आर ग्रुप क्या हो सकता है हमारा? मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है एंड सो ऑन। जब हमारे दोनों साइड आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कीटोन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के मेन टॉपिक को। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो एल्डिहाइड होते हैं, इन पॉइंटों को आप नोट कीजिए क्योंकि आज हम मेन पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड होते हैं जब हम उनका रिडक्शन करते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। और जब हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो तब हमको सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया, देखो जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमको प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा और जब हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तब हमको सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो इसको एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, और अन्य BH4 यानी सोडियम बोरा हाइड्राइड, और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या प्लेटिनियम या पैलेडियम। तो ये चारों रिएजेंट का यूज हम इसमें मोस्टली करते हैं। और जो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कौन कौन से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और पैलेडियम, या आपको वहाँ पे निकल भी दिया जा सकता है या प्लेटिनियम भी या प्लेटियम भी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में से ये क्या करेंगे? जैसे हमको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम। उसके बाद एल्डिहाइड से सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। और जो यहाँ पे सोडियम बोरा हाइड्राइड है, ये सोडियम बोरा हाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सीधे एल्डिहाइड या कीटोन को सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये
कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि देखो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सोडियम बोराहाइड्राइड होता है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराहाइड्राइड यानी जितने भी हमारे अदर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनका क्या काम होता है, इन सब का काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन को डोनेट करना। इन सब का काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन देना, इन सब का काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन देना। आइए इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जो हो गया हमारा लिथियम प्लस एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जब रिड्यूस होता है तो ये देता है एक इजीली हाइड्राइड आयन प्लस एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड। तो हम जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका काम होता है हाइड्राइड आयन को हाइड्राइड आयन देना, इसका काम क्या होता है हमारा हाइड्राइड आयन को देना। उससे और सेम ऐसे ही जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हमारा सोडियम बोराहाइड्राइड है इसका काम भी होता है बोराइड, इसका काम भी होता है हमारा हाइड्राइड आयन को देना। जैसे BH4 है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो गया BH3 प्लस एंड H नेगेटिव। H नेगेटिव को बोलते हैं हम हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पे देखो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसका काम भी हाइड्राइड आयन को डोनेट करना है, यानी हाइड्राइड आयन देना है। और जो सोडियम बोराहाइड्राइड है उसका काम भी क्या है हमारा हाइड्राइड आयन को डोनेट करना। बट जो यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये एक्सपेंसिव भी होता है, ये कॉस्टली भी होता है। ठीक है, ये कॉस्टली भी होता है, इसलिए इसका काम हम स्पेशल केमिकल में यूज़ करते हैं। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये स्पेशली इसका यूज हम स्पेशल केमिकल में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, यानी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और जो सोडियम बोराहाइड्राइड है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये अल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड जैसे RCOCl इन सब को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सीधे अल्कोहल में। बट जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये सभी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हो गए जैसे एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, उन सबको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और सोडियम बोराहाइड्राइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सोडियम बोराहाइड्राइड होता है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आइए अब इनको डिस्कस करेंगे हम, जब हम अल्डिहाइड और अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम इनका यूज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और जो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, जब हम अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो वो रिडक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है, यानी वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होती है। कौन सी मैकेनिज्म प्रोसीड होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वहाँ पे प्रोसीड होती है। एग्जाम में कभी डायरेक्ट पूछता है कि जब हम अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं अल्कोहल में तो वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, तो वहाँ पे हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमारे पास है यहाँ पे मैथिनल यानी फॉर्मल्डिहाइड HC≡OH। जैसे हम इसका रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन निकिल या पैलेडियम, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है HCOH। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या ऑप्टेंड हुआ, अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल हमारा, CH3OH। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, जब हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड होता है। और सपोज यहाँ पे हमारा कीटोन एसीटोन CH3CO CH3, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे निकिल, तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा CH3COH CH3। तो इसका मतलब यह कि देखो, जब हमने अल्डिहाइड का रिडक्शन किया तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड हुआ, और
जब हमने कीटोन का रिडक्शन किया तो यहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। हमको यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम 3 डिग्री अल्कोहल जब हम 3 इसका रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्कीन ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो यहाँ पे देखो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा निकिल, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल भी हो सकता है, या यहाँ पे हमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी दे सकता है, या यानी BH4 भी दे सकता है, या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल ये भी दे सकता है। इसमें से आपको जो भी रिड्यूसिंग एजेंट दिया जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, उसका डायरेक्टली काम होता है उसको डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करना। उसका डायरेक्टली काम क्या होता है, सीधे उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे हम यहाँ पे देखो एसिटाल्डिहाइड CH3C=OH। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी इन चारों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दिया जाएगा तो इसका काम क्या होगा, सीधे इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। कौन से अल्कोहल में, एल्डिहाइड का काम, एल्डिहाइड कौन सा अल्कोहल देता है, एल्डिहाइड हमको 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा CH3CH2OH, ये हो गया इसका हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों ये था इसका बेसिक मेथड, ये तो था इसका बेसिक टर्म। अब हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। अब हम इस एग्जांपल को मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे हमारा एग्जांपल है मैथिनल। जब हम मैथिनल यानी फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, HC=OH हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या BH4, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है CH3OH, यानी यहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है। तो आइए अब हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ओनली 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमको 4 हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन कहाँ से आता है, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है उसके पास देखेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ से आता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी प्रोसीड होती है हमारी, यहाँ पे मैकेनिज्म होती है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखो, सपोज ये हमारा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, RCHO, तो RC=OH प्लस दूसरा क्या हमारा H2 यानी H। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है हमारा होमोलिटिक फिजन मीन्स से, जैसे देखो एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम अपनी ओर ले जाते हैं। ठीक है, यानी दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन जो दोनों का एक एटम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो यहाँ से होता है हमारा होमोलिटिक फिजन, यानी ये वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए और ये वाले हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होता है हमारा होमोलिटिक फिजन। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे हमको सेकंड स्टेप में ऑब्टेन्ड होगा। देखो एक मिनट, मैकेनिज्म को ध्यान से देखें। RCO, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा H और यहाँ पे हो गया हमारा फ्री रेडिकल। उसके बाद यहाँ से हमको 2 रेडिकल ऑब्टेन्ड हो गए, यहाँ से हमको 2 रेडिकल ऑब्टेन्ड हो गए। तो एक रेडिकल तो हमारा इसके पास डोनेटिव ऐड होगा और एक रेडिकल हमारा इसके पास ऐड होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे आप नोट कर लेना, यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या पैलेडियम या प्लेटिनियम। ठीक है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जब हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल पैलेडियम या प्लेटिनियम, तो यहाँ पे हमारा होमोलिटिक फिजन होता है। यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या होमोलिटिक फिजन होता है। तो यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन है इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे दोनों रेडिकल बन जाएंगे, एक रेडिकल कार्बन के पास ऐड होगा और दूसरा रेडिकल ऑक्सीजन के पास ऐड होगा। तो यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड होता है
CH2OH, RCH2OH। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। किसके थ्रू प्रोसीड हुआ है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होता है। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है सपोज हमारा RC⋯OH। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिटिक हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हम जो हमारा एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड है उसका सबसे पहले हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा रिडक्शन करेंगे, उसके बाद हम उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस द्वारा उसको फॉलो करेंगे, लास्ट में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा RCH2OH। अब इसकी मैकेनिज्म को देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब ब्रेक होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब ब्रेक होता है तो हमको ऑब्टेन्ड होता है लिथियम प्लस एंड AlH4 माइनस। तो जब AlH4 माइनस ब्रेक होता है दोबारा, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है LiH3 प्लस H नेगेटिव यानी हाइड्राइड आयन। तो ये हो गया हमारा हाइड्राइड आयन। तो अभी हाइड्राइड आयन क्या करेगा? देखो, ये हो गया हमारा हाइड्राइड आयन। तो अभी हाइड्राइड आयन क्या करेगा? ये क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे देखो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पे कार्बन पे अब कौन अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा हमारा हाइड्राइड आयन। कार्बन पे कौन अटैक करेगा? हमारा हाइड्राइड आयन। इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखें, RCO नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा H, और ये वाला H हमारा पहले से है। ये वाला H कहाँ से आया हमारा? ये वाला H आया हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। उसके बाद इसका करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन के पास ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव है, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो हमको ऑब्टेन्ड होगा RCH2, ये वाले CH2 और OH। तो यहाँ पे देखो जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आया हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 टर्म नोट करने हैं, फर्स्ट देखो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराहाइड्राइड, तो जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन कहाँ से आता है और जो ऑक्सीजन है उसके पास हाइड्रोजन कहाँ से आता है? तो यहाँ पे देखो सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कि देखो जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको क्या देता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको देता है यहाँ पे हाइड्राइड आयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या देता है? हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस पर क्या आता था हमारा? कार्बन पे आता हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और ऑक्सीजन पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आता हमारा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो जो कार्बन पॉजिटिव है उस पर हमारा हाइड्राइड आयन अटैक करता है, यानी जो कार्बन पर है, कार्बन पर हाइड्रोजन हमारा कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? कार्बन पे हाइड्रोजन हमारा ऑब्टेन्ड होता है LiAlH4 से यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके बाद हम सेकंड स्टेप में करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं इसका? हाइड्रोलिसिस। तो वहाँ पे हमको जो ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोजन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? उसको हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होता है हमारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे हमारा है एसीटोन CH3COCH3। जैसे हम इसका रिडक्शन करते हैं NaBH4 सोडियम बोराहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है CH3COHCH3। अब हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोराहाइड्राइड है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारा हाइड्राइड आयन को डोनेट करना यानी हाइड्राइड आयन देना है। जब NaBH4 को ब्रेक करते हैं तो Na+BH4 नेगेटिव। जब हम दोबारा BH4 नेगेटिव को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड होता है BH3 प्लस हाइड्राइड आयन यानी H नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH3C डबल बॉन्ड हो CH3
तो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो वे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कौन कंप्लीट करेगा? इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करेगा हमारा ये वाला हाइड्राइड, यानी जो कार्बन है उस पर हमारा हाइड्रोजन कौन से आता है? रिड्यूसिंग एजेंट से, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरा हाइड्राइड से। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा CH3C ऑक्सीजन नेगेटिव और CH3 एंड H। तो सेकंड स्टेप हम इसका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है तो नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा हमारा? यहाँ पे नेगेटिव क्या लेगा यहाँ से? इजीली प्रोटॉन को लेगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा CH3COH नेगेटिव CH3 एंड H, यानी यहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड होता है। जब हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो कार्बन है वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट से आता है, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरा हाइड्राइड से आता है, और जो ऑक्सीजन है वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कौन से आता है? जब हम उसका कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मैंने बताया कि जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको प्राइमरी अल्कोहल ऑप्टेंड होता है, और जब हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको सेकेंडरी अल्कोहल ऑप्टेंड होता है। और जो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज़ करते हैं हम? या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरा हाइड्राइड या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम या प्लेटिनम, और लास्ट में एक मैंने और बताया था सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH यानी एथेनॉल। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बच्चों।